एक्सेलरेशन बताओ तुम लोग एफ से, ये पूरा सिस्टम हिलेगा ये फोर्स के वजह से। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे पूरे सिस्टम का मास क्या है, सिस्टम का मास क्या है, m1 प्लस m2 है कि नहीं, और एक्सेलरेशन a और f यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं क्या। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा आ गया डायरेक्ट, इसमें नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल। अब फोर्स F यहाँ पे लगेगा, देखो फोर्स F A पे लगा, तो A क्या करेगा, A के पास क्या है, B है, तो B इसको नहीं जाने देना चाहेगा, लेकिन ऐसा वक्त आएगा कि वो चला जाएगा। तो इस पे कोई एक नॉर्मल फोर्स अपोज कर रहा है कि नहीं, बोलो। ये बात समझ में आ रहा है, A के लिए लिख रहा है, A के लिए लिख रहा है, क्योंकि यहाँ बी है, तो इसको जब धक्का मारा ए को, तो यहाँ पे बी रोकेगा कि नहीं, तो कुछ ना कुछ फोर्स से तो रोका होगा ना, बोलो। तो वही एन लिख सकते हैं कि एन फोर्स से रोका होगा, मान लेते हैं। तो चल चुका है, एक्सेलरेशन है इसमें, तो एन से माइनस कर देंगे क्योंकि एन अपोज किया है इसको। और मास क्या लेंगे यहाँ पे, बोलो मास क्या लेंगे, ए के लिए मास क्या लेंगे, इसका मास क्या है, m1 है, तो इसके लिए तो m1 ही मास लेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम ही होगा ना, क्योंकि पूरा चलेगा ना एक साथ, तो एक्सेलरेशन तो यही ले लेंगे, लेंगे कि नहीं। तो एक इक्वेशन इससे ये लिख दिए कि नहीं, बोलो। अब यही नॉर्मल क्या करेगा, अब बी पे तो बी बी को देखो, बी को ध्यान से देखो, बी को तुम लोग देखो ध्यान से, बी के पास तो एफ नहीं ना है, एफ तो ए पे लगा रहा है, तो बी को कौन सा चलाएगा, जो एन ये रोका है वही फोर्स से तो ये भी चलेगा ना, बोलो। यही एन भी तो इस पे लग जाएगा, क्योंकि जो फोर्स से रोका है वही फोर्स से तो ये भी चलना शुरू कर देगा ना, क्योंकि रोक नहीं पाया है क्या, m2 इंटू ए। अब हम तुमसे कांटेक्ट फोर्स बोले निकालने के लिए, तो आराम से निकाल दोगे। तो ए का वैल्यू n इज इक्वल टू, यही तो कांटेक्ट फोर्स है, n इज इक्वल टू m2, और एक्सेलरेशन क्या है मेरा, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये मल्टीप्लाई में n ये ही निकल गया। अगर अब बताओ तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल क्या होगा, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, एक्सेलरेशन तो सेम वही रहने वाला है, क्योंकि पूरे सिस्टम तो वही है ना। अब नॉर्मल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या हो जाएगा तुम्हारा, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जब इधर से धक्का मारेंगे, तो ये m1 क्या करेगा, m1 तो इसको धक्का मारने के मारने नहीं देगा, मतलब आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगा, तो m2 के साथ क्या है, एक नॉर्मल यहाँ लगा देंगे, या f लिख लो, मार रहा है तो इसका मतलब आगे बढ़ रहा है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिख देंगे, F माइनस एफ इज इक्वल टू मास, मास किसका, सिर्फ इस ब्लॉक का, m2 इंटू ए। तो ये इक्वेशन एक लिख दिए। अब यही फोर्स क्या करेगा, यही फोर्स तो इसको धक्का मार देगा ना, m1 के लिए ये फोर्स क्या करेगा, इसको धक्का कर देगा। तो इसके लिए देखो F इज इक्वल टू m1 इंटू ए, बोलो हुआ कि नहीं। अब ए का वैल्यू क्या है तुम्हारा, ए का वैल्यू डायरेक्ट जो है वही रख दो, m1 इंटू ए तुम्हारा क्या निकाले हो, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो f निकल गया कि नहीं, वही n वहां पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे f लिख रहे हैं उसी चीज को, ये नहीं लगे कि हमेशा n ही लिखना है वहां पे, इस वजह से f भी लिख दिए है। बोलो अगर f का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो बात वही आएगा, देखो f का वैल्यू पुट करके देख लो, m1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस m2 आ जाएगा, और इंटू ए है, माइनस एफ है, इज इक्वल टू m2 इंटू ए है। अब देखना m2 इंटू ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m1 इंटू ए,
तो M1 इंटू ए, और ये F इधर चला जाएगा तो F आ जाएगा, बात तो वही आ गया ना, देखो ना। तो फिर ए का वैल्यू रखो, वही आ जाएगा। एक्सेलरेशन, सबसे पहले एक्सेलरेशन तो तुम लोग जानते ही हो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू एफ। अब मास टोटल सिस्टम का क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो आ गया। अब अलग अलग ब्लॉक लेंगे, अलग अलग फोर्स निकालेंगे। अब मान लो ब्लॉक m1 ले रहा है, m1 को m2 रोकना चाहेगा, m1 को m3 से कोई मतलब नहीं है, m2 से मतलब है उसको। m1 को कौन रोकेगा, m1 को कौन रोकेगा, m2 रोकेगा। तो m2 के बीच के फोर्स के लिए हम F1 का यूज कर लेते हैं कि F1 रोक रहा है इसको, ठीक है। इसी तरह से m2 के लिए देख लेते हैं, m2 को कौन रोकेगा। अब तो F1 जो इसका अपोज किया, ये इसको चला देगा, F1 चला देगा। लेकिन अब m3 से F2 रोक देगा, रोकने का कोशिश करेगा इसको, वहां वो फोर्स लगाएगा इस पे। M3 को तो कोई नहीं करेगा, M3 क्या करेगा, F2 इसको चला देगा। बोलो, F2 है ना ये फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आ रहा है क्या लिख रहा है, ठीक है। अब इसके लिए लिखो, अब फोर्स F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताओ तुम ही लोग। F क्या चला रहा है इसको, तो F तो चला रहा है, इसका मतलब ये अपोज कर रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा ना, F माइनस F इज इक्वल टू M इंटू M1 इंटू ए लिख देंगे। ये इक्वेशन 1 मान लो। इसके लिए बताओ, F1 तो इसको चलाया, लेकिन इसके लिए F2 रोका, तो इसके लिए M2 इंटू ए लिख देंगे, इसको इक्वेशन 2 मानो। और यहाँ पे देखो, इसको तो कोई नहीं रोका, तो F2 ही है, M3 इंटू ए लिख दो। अब देख F2 निकाल लो, F2 कैसे निकाल लोगे, F2 ऐसे निकलेगा, देखो F2 और M3 इंटू एक्सलेशन को पुट कर दो, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। बोलो F2 सबको समझ में आ गया, निकल गया। मेरे पास निकालना क्या था, F1 ही ना निकालना था एक, तो F1 निकाल लेंगे। F1 कैसे निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेते या इससे निकाल लेते, जिससे मैंने निकालो, तो हम इक्वेशन 2 ही से निकालते हैं। तो F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M2A प्लस F2 लिख सकते हैं क्या। अब M2A, A का वैल्यू क्या है तुम्हारा, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 प्लस M3, नीचे में ही है, देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू रख दिए। और F2 का वैल्यू क्या है, M3F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये देखो दोनों का नीचे वाला सेम है, तो नीचे सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जोड़ देंगे, M2 प्लस M3 करेंगे, और डायरेक्ट हम कॉमन ले रहे हैं F को ऊपर से, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। आ गया समझ में F1 कैसे निकला है, F1 निकाल लिए, F2 निकाल लिए। अब एक चीज तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, देखो ध्यान देना, कि जिसपे फोर्स लगा रहे हैं उसमें जो नॉर्मल निकलता है या एफ निकलता है, वो उसमें क्या होता है, दूसरे वाले पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई रहता है, बाकी डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लगाए हैं, ए पे लगाए हैं, तो जिस पे नहीं लगा है वो ऊपर में आता है, इसके बीच का कांटेक्ट निकालने के लिए, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखना, M2 पे लगाए हैं तो M1 आया होगा, M1 ऊपर में आया होगा, ठीक है। अब इस पे लगाए होंगे, M1 पे लगाए होंगे, तो ये दोनों बचा रहा होगा, ये दोनों बचा रहा होगा, तो F1 इस यहाँ पे लगा होगा, तो ये दोनों साथ में आया होगा। इसी तरह से इस पे लगा होगा, तो सिर्फ इसके बाद क्या है, जो इसके बाद है M3 है ना, तो उस पे लगा होगा। देखो समझ में आ रहा है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं,
तो अब डायरेक्ट एक और का लिख के बता दो तुम लोग। अगर हम तुमको बोल दे कि फोर्स हम M3 पे लगा रहे हैं, अगर हम बोले तुमको अभी कि M3 पे हम लगा रहे हैं फोर्स, M3 पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हटा दे रहा है, तो बताओ तो F1 यहाँ पे क्या आएगा? F1 बाद यहाँ पे जब पूछे हैं तुमसे, यहाँ पे पूछे हैं, तो इसके बाद ये दोनों गुना होगा, दोनों गुना होगा, क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। देखो ना, इसके बाद यहाँ पे लगा था F1 क्या आ रहा था? ये दोनों आ रहा था कि नहीं? देखो M2 प्लस M3 आ रहा था, तो इधर लगाएंगे तो ये दोनों आएगा कि नहीं? इस फोर्स के बाद तो ये दोनों है ना, इस वजह से ये दोनों जोड़ेगा ऊपर में। ठीक है, अगर वही तुमसे यहाँ पे पूछ दे तो यहाँ पे इसके बाद कौन सा है? इसके बाद तो सिर्फ ये फोर्स जब चलेगा तो इसके बाद तो सिर्फ M1 है ना, तो यहाँ पे F1 ये आ गया, ये वाला, और इसके बीच में क्या आ जाएगा? M1 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा F से, और M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा यहाँ पे। डायरेक्ट लिखने के लिए ये है द फोर्स ऑन द लाइटर मास, ये 6 kg दिया है और एक तुम्हारा 4 kg दिया है। जल्दी बताओ, डायरेक्ट बता दोगे तुम लोग? 5 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो पूछ रहा है तुमसे फोर्स लाइटर वाला, तो लाइटर के लिए यहाँ का बीच का बोल रहा है, लाइटर पे यही ना फोर्स पड़ रहा है। लाइटर ऑब्जेक्ट जो है ना 4 kg है, उस पे पूछ रहा है F1, मान लो F पूछ रहा है, और यहाँ पे इस पे तो 5 न्यूटन लगेगा और इसको अपोज करेगा F से। के बाद क्या है? ये कांटेक्ट के बाद सिर्फ 4 है, और टोटल फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है? 5 हो रहा है अप्लाई, और टोटल मास क्या है? 6 प्लस 4 है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 आ जाएगा कि नहीं न्यूटन में? बोलो, नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो बनाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाना पड़ेगा? 5 माइनस एफ करेंगे इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो मास क्या है? 6, और एक्सलेशन तुम्हारा कितना है? एक्सलेशन निकालेंगे सबसे पहले, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू मास m इंटू ए इंटू क्या होता है? फोर्स होता है। तो m क्या है यहाँ पे? 6 प्लस 4 10 है, और एक्सलेशन a, और फोर्स क्या दिया है यहाँ पे? 5 दिया है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/10 मतलब 1/2, तो एक्सलेशन 1/2 हो जाएगा। तो f तो बोला है बीच का निकालने के लिए, तो f इज इक्वल टू 5 माइनस 3, उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। या इससे निकालते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो मास इंटू एक्सलेशन, तो फोर्स एक्सलेशन तो वही है 1/2 ही है, तो इससे भी निकलेगा 2 ही आ जाएगा। जैसे निकालना निकालो। हर फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन लाइटर मास, अब लाइटर मास पे अप्लाई कर रहा है 5 न्यूटन को, मतलब अपोजिट में कर दे रहा है। तो अब बताना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइटर मास ऑन द हेवियर मास, अब हेवियर मास पर क्या फोर्स एक्सर्ट होगा? अब उलट दिया है फोर्स को, छह के जी यहाँ पे है, 6 kg यहाँ रखा हुआ है, और 4 kg ये है। अब क्या किया लाइटर पे क्या किया है? ये फोर्स लगा दिया है 5 न्यूटन का, और पूछ रहा है कि यहाँ पे अब फोर्स क्या है? देखो ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइटर मास, लाइटर मास हेवियर मास पर क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मतलब बीच ही का ना पूछ रहा है, दोनों के बीच का कांटेक्ट पूछेगा तो इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और टोटल फोर्स मेरा क्या है? 5 है, और टोटल मास क्या है मेरा? 10 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 3 हो जाएगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। ऐसे नहीं आता है समझ में तो ऐसे करो, यहाँ पे 4 है, 4 kg है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसको तो अपोज करेगा 6 वाला, तो अपोज किया तो एफ निकालो। तो यहाँ से क्या करोगे? ये तो चलने लगा ना, इसका मतलब 5 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सलेशन, तो मास किसका? तो 4 का, तो मास ऑफ
4 लेंगे तो 4 इंटू एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन देख लेंगे कितना है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास नीचे में आ जाता है, तो मास कितना है 10 है, ऊपर में फोर्स क्या है तुम्हारा 5 है, तो यहां से भी तो वही एक्सेलेरेशन आ रहा है 1/2, तो रखो यहां से 4 इंटू 1/2, तो यहाँ 5 इधर जाएगा तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ से 3 आ गया। इस जो फोर्स यहाँ पे लगाएगा वही फोर्स तो इस पे भी लगाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब मास भी मालूम है इसका क्योंकि 6 है, इसके लिए सिर्फ काम कर रहा है, और एक्सेलेरेशन इसका कितना है 1/2 है, तो 3 हो जाएगा कि नहीं। इससे करना है, इससे करना है, या ऐसे करना है, चलो इसको करो। ये क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का एक्सेलेरेशन पूछा है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये तो निकाल ही चुके हैं, हाफ आ रहा था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये बता दो, यही लास्ट क्वेश्चन है। देखो ना, एक के लिए तुम्हारा क्या आएगा, इसके लिए देखो, ये वाले फोर्स के लिए किसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए क्या आ जाएगा तुम्हारा एम उधर रहेगा, और टोटल मास क्या है 3m है ना, 3m है, और फोर्स तुम्हारा एफ ही रहेगा। एक के लिए F1 ये आ गया, एक के लिए F2 क्या आ जाएगा तुम्हारा, F2 देखो एक मास यहाँ पे रखे तो एक का 2m मास रखना पड़ेगा ना, और यहाँ पे F है तो F है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 3m ही रखना पड़ेगा। अब देखो 3, एक में 2 है एक में 1 है, तो 1:2 ही रेशियो होगा, है कि नहीं।